अगर तुम्हें लगता है कि किसी चीज़ की कमी है और उसी वजह से तुम कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो दोस्त ये सब बातें सोचना बंद कर दो, क्योंकि ये 3 कहानियाँ सुनने के बाद तुम अपने सारे बहानों को छोड़ के तुम अपने सपनों की हकीकत में लाने की कोशिश करना शुरू कर दोगे। और ये वादा रहा। पर ये 3 कहानियाँ खत्म होने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, कि वाकई में वो प्रॉब्लम्स है या फिर वो बहाने हैं जो तुम्हें कामयाबी तक पहुँचने नहीं दे रही है। कहानी नंबर 1, APJ अब्दुल कलाम। ये कहानी है तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे एक बच्चे की। इस बंदे ने अपना बचपन बेहद ही गरीबी में बिताया। पिता मामूली मछुआरे थे। परिवार का पेट भरना पिता के लिए बेहद ही मुश्किल था। घर में इतनी गरीबी थी कि ऐसे माहौल में रहने के बाद भी इस बच्चे के मन में पढ़ने की खूब लालसा उठी। और ये अपने परिवार में 4 भाई और एक बहन में सबसे छोटा था। पढ़ाई के ख्वाब आंखों में सजाए हुए नन्हा सा बच्चा बचपन में खेल खिलौने की उम्र में पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचना शुरू कर दिया। 8 साल का बच्चा सुबह 4 बजे उठता और रेलवे स्टेशन और पास के बस स्टेशन पर रोज अखबार बेचता। और इन सभी परेशानियों का सामना करने के बाद ये बंदा भारत के राष्ट्रपति, वन ऑफ द मोस्ट साइंटिस्ट और इंजीनियर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसलिए दोस्त, परेशानियां किसके लाइफ में नहीं आती, लेकिन जो परेशानियों का सामना करके आगे बढ़ते हैं वही एक दिन जरूर मुकाम हासिल करते हैं। कहानी नंबर 2, श्रीकांत बोला। दोस्तों, जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी कमजोरी को ही अपना ताकत बना पाते हैं। कई लोगों को तो भगवान ने सब कुछ दिया है, फिर भी वो हार मान लेते हैं और अपनी किस्मत के दोष देने लगते हैं। लेकिन भगवान ने श्रीकांत को तो आंख ही नहीं दिया, लेकिन इस बंदे ने अपनी किस्मत पर रोना नहीं रोया, बल्कि कुछ ऐसा करके दिखाया कि मानना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस बंदे को उसके आंख न होने पर देख भी नहीं सकता, इसके बावजूद भी आज इसने 80 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दी। शारीरिक अक्षमता के कारण वह इंसान समाज को अनुपयोगी लगता है। लोग उसे भेदभाव भी करने लगते हैं, लेकिन जिंदगी भी कुछ खास होती है और मौका मिले तो वह खुद को साबित भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह नेत्रहीन लड़का श्रीकांत बोला ने साबित करके दिखा दिया। इस बंदे ने बहुत कष्ट सहा, बहुत पीड़ा सही और बहुत संघर्ष भी किया, तब जाकर सफलता मिली। दोस्तों, यह होती है जिद, और ऐसी जिद लाखों में किसी एक के पास होता है। कहानी नंबर 3, मुनीबा मजारी। मुनीबा मजारी का जन्म एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। करीब 18 साल की उम्र में इन्होंने मजबूरी में शादी कर ली। उनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ खास नहीं रही और साल 2001 में एक दिन ऐसा भी आया जब मुनीबा को जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक कार एक्सीडेंट में मुनीबा ने अपने दोनों पैर को खो दिए। इतना ही काफ़ी नहीं था, कुछ समय बाद मुनीबा के पति ने भी उसे तलाक दे दिया। भला एक औरत के लिए इससे बड़ी दुख क्या हो सकती है। जिंदगी में आई इन बड़ी मुसीबतों से हौसला हारने के बजाय इसने तय किया कि पेंटिंग के क्षेत्र में अपना नाम बनाएगी और अपनी सारी भावनाएं पेंटिंग में उतरकर लोगों के सामने रखी। धीरे धीरे इस क्षेत्र में पहचान मिलने लगा। इतना ही नहीं, मुनीबा मजारी को पाकिस्तान की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बावजूद भी इन्होंने व्हीलचेयर को अपनी मजबूरी नहीं बनाया और आज दुनिया जिस मजबूत इरादों वाली मुनीबा को जानती है, इनकी कहानी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। दोस्तों, अगर इतने मुसीबतों के बावजूद भी अगर ये लोग कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। परेशानियां हर किसी के लाइफ में आती है, पर कामयाबी उन्हीं के पीछे भागती है जो इन मुश्किलों को पैरों तले रौंद देते हैं। आग लगी हो तो ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हूं आपका द एवरीडे मोटिवेशन। मिलते हैं अगली